हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे थे एटॉमिक मॉडल्स की। हम लोग थॉमसन मॉडल पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं रदरफोर्ड मॉडल की। देखिए स्टूडेंट्स, जो रदरफोर्ड मॉडल जो था ये 1911 के अंदर रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा ये मॉडल दिया गया था। और इनके जो हेल्पर थे वो क्या नाम से, इनके जो स्टूडेंट थे वो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में इनकी हेल्प की थी। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया था, दिस मॉडल गिवन बाय रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट। ये मॉडल जो था रदरफोर्ड और इनके स्टूडेंट द्वारा दिया गया था। बॉम्बार्ड वेरी थिन गोल्ड फॉइल विथ एल्फा पार्टिकल्स। क्या किया था बच्चों इन्होंने कि एल्फा पार्टिकल की जो बम्बार्डिंग जो थी, इन्होंने एक बहुत थिन गोल्ड फॉइल थी, उसके ऊपर इन्होंने एल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की थी। और उनके ऊपर एल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करने के बाद में जो भी वहाँ पर हुआ, ठीक है, तो उनका इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। और ऑब्जर्वेशन करने के बाद में इन्होंने क्या नाम से एटॉमिक मॉडल इन्होंने दिया था। आगे देखिए, द थिकनेस ऑफ दिस फॉइल वाज, ध्यान दीजिएगा बच्चों, थिकनेस ऑफ दिस फॉइल वाज 100 mm। जो ये गोल्ड फॉइल जो थी, इसकी जो थिकनेस जो थी वो कितनी थी, 100 mm की थी। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो इन्होंने गोल्ड फॉइल यूज की थी उसकी थिकनेस कितनी है, तो 100 mm आपको यहाँ पर इसका आंसर देना पड़ेगा। आगे है, स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी एल्फा पार्टिकल फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से हाई एनर्जी का जो एल्फा पार्टिकल जो थे वो यहाँ से जनरेट किया गया था, इस सोर्स से जनरेट किया गया था। सोर्स वाज डायरेक्टेड एट दिस थिन फॉइल ऑफ गोल्ड मेटल। क्या था कि यहाँ से इस रेडियो एक्टिव से यहाँ से एल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, और वो एल्फा पार्टिकल जो थे यहाँ पर देखिए बेटा जी, स्ट्रीम स्ट्रीम मतलब एक सीधी लाइन में सीधा जाकर के वो किससे टकरा रहे थे, गोल्ड फॉइल से वो क्या कर रहे थे, उस पर बोम्बार्ड कर रहे थे। तो ये यहाँ पर बताया हुआ है। आगे देखिए, सोर्स वाज डायरेक्टेड एट द थिन फॉइल ऑफ गोल्ड फॉइल। आगे है, द थिन गोल्ड फॉइल हैज ए सर्कुलर फ्लोरिसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा था कि जब ये एल्फा पार्टिकल से टकरा रहे थे, टकराने के बाद में जो ये स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है, ये स्क्रीन क्या है, जिंक सल्फाइड से लेपित की हुई थी। ये जिंक सल्फाइड से कोटेड स्क्रीन है, जिसके ऊपर क्या था कि जब भी एल्फा पार्टिकल से टकराते हैं, जहाँ भी टकरा रहे थे वहाँ पर एक फ्लोरिसेंस क्रिएट हो रहा था। क्या क्रिएट हो रहा था, वहाँ पर एक फ्लोरिसेंस क्रिएट हो रहा था। तो वो कहाँ दिखाई दे रहा था, हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। आगे देखिए, whenever alpha particle struck the screen, a thin flash of light was produced at that point। और जिस पॉइंट पर भी अल्फा पार्टिकल टकरा रहे थे या बम्बार्ड हो रही थी या स्ट्रोक कर रहे थे, वहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा था, एक फ्लोरेसेंस हमें दिखाई दे रहा था, या हमें एक चमक वहाँ पर दिखाई दे रही थी। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एक्सपेरिमेंट में मैं समझा देता हूँ क्या है। ये बच्चों देखिए, यहाँ पर एक ये जो है, ये है रेडियो एक्टिव है। यहाँ पर ये क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो इस रेडियो एक्टिव में से क्या निकलते हैं, हमारे एल्फा पार्टिकल्स में से क्रिएट होते हैं। ये एल्फा पार्टिकल जो है ये लेड प्लेट से होते हुए बिल्कुल सीधी एक स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। और स्ट्रेट लाइन में जाने के बाद में यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल है, इस गोल्ड फॉइल से ये क्या होते हैं, टकराते हैं या इसको स्टॉक करते हैं। स्टॉक करने के बाद में क्या होता है बच्चों की, उससे पहले यहाँ पर एक क्या नाम से स्क्रीन लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, स्क्रीन लगाई जाती है। और ये जो स्क्रीन जो थी, ये जिंक सल्फाइड से क्या थी, कोटेड स्क्रीन थी। जब भी जिस जगह भी अल्फा पार्टिकल टकरा रहे थे, जिस जगह भी उन्होंने स्टॉक किया, इस फॉइल से टकराए, और फॉइल से टकराने के बाद में अलग अलग डायरेक्शन में वो गए। और अलग अलग डायरेक्शन में जाने के बाद में जहाँ भी वो इस स्क्रीन से टकराते हैं, तो वहाँ पर एक फ्लोरेसेंस हो रहा था, या मैं कहूँ कि यहाँ पर एक फ्लैश हो रहा था। और वो फ्लैश जैसे कि हम फटाके छुड़ाते हैं, फटाके छुड़ाने वाले एकदम से लाइट जलती है और बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, फिर वापस से तुरंत वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इस तरीके का फ्लैश यहाँ पर जनरेट हो रहा था। और ये फ्लैश जो है ये बता रहा था कि जो एल्फा पार्टिकल जो थे वो इस गोल्ड फॉइल से जिन्होंने स्टॉक किया, वो क्या है कि जो फॉइल जो थी उसके तो टकरा है, साथ में ही अलग अलग डायरेक्शन में उससे टकराने के बाद में क्या हुए, डिवाइड हो गए। तो ये क्यों हुआ साहब, फिर क्या हुआ कि जो रदरफोर्ड जो थे, इन्होंने इसका ऑब्जर्वेशन किया। और ऑब्जर्वेशन करने के बाद में हमें 3 पॉइंट इन्होंने यहाँ पर दिए। क्या दिए,
फर्स्ट पॉइंट जो इन्होंने दिया था वो दिया था कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिफेक्टेड। क्या है बच्चों, इसमें से अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ से क्या होते हैं, सीधे इसमें से निकल जाते हैं बिना डिफेक्ट हुए। ठीक है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफेक्टेड बाय 90 डिग्री एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल इसमें ऐसे थे जो 90 डिग्री एंगल्स पर क्या हो रहे थे, डिफेक्ट हो रहे थे। ठीक है, और इसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो 120 डिग्री पर भी क्या नाम से डिफेक्ट हो रहे थे। अब बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि 90 और 120 तो है ही, बट जरूरी नहीं कि 90 और 120 हो, किसी भी एंगल से वो डिफेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं। आगे देखिए, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स ओनली 1 in 2000। ध्यान दीजिएगा 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो कि क्या नाम से 180 डिग्री एंगल से क्या हुआ, वापस से वो आया था। और आने के बाद में ये पार्टिकल जो था, इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई 20 सेंटीमीटर की कोई बॉल जो है, या मैं कह दूं कि तोप का गोला जो है कोई किसी ने हमारे ऊपर फेंक दिया हो। क्या होगा, जैसे देखिए मेरे पास बॉल है, बॉल को मैं क्या करता हूँ, दीवार पे मारता हूँ। ठीक है, दीवार पे हिट करने के बाद में वो बॉल सीधी मेरे मुंह पे आए तो आपको कैसा लगेगा, जब आपकी वो नाक पर आकर के लगे, वो बॉल आपके नाक पर आकर लगे। तो वैसा ही इनको ये यहाँ पर लग रहा था कि 20,000 अल्फा पार्टिकल में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री एंगल से क्या हुआ, रोटेट हुआ। और 180 डिग्री एंगल से रोटेट होने का मतलब क्या है कि ये इसने इस गोल फॉइल को हिट किया, और हिट करने के बाद में वापस से इसी डायरेक्शन में वो क्या हुआ, मुड़ गया। और मुड़ने के बाद में जब आप उसको सामने से देखते हो तो आपको वो कैसा लगेगा, तो सपोज कीजिए कि आपकी तरफ किसी ने 20 सेंटीमीटर कोई तोप का गोला जो है वो आपके ऊपर फेंक दिया हो, तो सपोज करो कि कैसा हमें वो लगेगा। तो इस तरीके से इनको यहाँ से लगा था, और ये इनके यहाँ से ऑब्जर्वेशन थे, इनका ये एक्सपेरिमेंट था। आगे भी है, आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे समझाता हूँ उसको। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास में ऑब्जर्वेशन के बाद रिजल्ट है कि इसका रिजल्ट क्या निकला। देखिए स्टूडेंट्स, आगे है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। देखिए बच्चों, जो एटम का ज्यादातर जो पार्ट जो है वो क्या है, एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है। वो हम लोगों ने देखा क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है वो सीधे ही बिना रिफ्लेक्ट हुए क्या हुए, वो निकले थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। देखिए जैसे कि बच्चों ये एटम के मैंने डायग्राम बनाए हैं यहाँ पर, तो देखो कि ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये सभी अल्फा पार्टिकल्स हैं। बहुत से अल्फा पार्टिकल देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 अल्फा पार्टिकल्स मैंने बनाए थे। वो क्या है, सीधे 6 के 6 क्या हुआ है, सीधे निकले। क्यों निकले, क्योंकि ये जो पार्ट जो है यहाँ पर इनका, ये वाला जो पार्ट जो है यहाँ पर, ये पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद में ये व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है, ये सब ये पार्ट क्या है आपके, ब्लैंक है, एम्प्टी है। यहाँ पर कोई ना तो कोई इलेक्ट्रॉन है और न ही कोई यहाँ पर प्रोटॉन है। बट ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही कोई अल्फा पार्टिकल इसके पास में से निकला, और पास में से निकलने के बाद में वो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। अब आप बोलेंगे कि साहब अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो अल्फा पार्टिकल जो है, इस पर भी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और ध्यान देना कि पॉजिटिव को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो इसके पास में से निकला तो ये क्या हुआ, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया। अब देखिए ये सीधा निकल गया, ये भी सीधा निकल गया। यहाँ से एक पार्टिकल जो था वो भी इसके न्यूक्लियस के पास में आया, तो वहां से भी क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। बट इनमें से एक पार्टिकल जो था, जैसे ये वाला पार्टिकल जो है, ये क्या हुआ, 180 डिग्री पर क्या हुआ, इस एटम से टकराया, न्यूक्लियस से टकराया, और न्यूक्लियस से टकराने के बाद में वापस से क्या हुआ, उसी डायरेक्शन में आ गया। जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे हम लोग एक बॉल लेते हैं, बॉल को हम दीवार पर हिट करते हैं, और बॉल पर हिट करने के बाद में वो बॉल क्या होती है, सीधी ही हमारी तरफ वापस से आती है। तो इसी तरीके से ये इस एटम को हमने यहाँ पर हिट किया, अल्फा पार्टिकल ने इस न्यूक्लियस को हिट किया, हिट करने के बाद में सीधा ही क्या हुआ, हमारी तरफ वापस आता है। तो इसका मतलब इसके बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीज थी जिसके रीजन से ये वापस से अपनी तरफ आया। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज यहाँ पर क्या की, ऑब्जर्व की, और ये रिजल्ट इन्होंने निकाले। आगे है ऑल पॉजिटिव चार्ज रिमेन कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम। इन्होंने कहा कि जो पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पूरा बिखरा हुआ नहीं होकर के क्या है कि इस जो एटम जो है इसके न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल बीच में क्या होता है, वो यहाँ पर रहता है। मतलब यहाँ पर इसको रखा गया है या ये रहता है। ठीक है, आगे है द प्लेस ऑक्यूपाइड बाय द पॉजिटिव चार्ज इज वेरी लेस इन
कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये कहते हैं कि एक एटम जो है वो इतना बड़ा है, ठीक है, और एटम इतना बड़ा है और आपकी न्यूक्लियस जो है वो क्या है, यहाँ पर है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कहते हैं कि जितनी एटम की साइज होगी उससे बहुत कम जो जगह जो है वो कौन आपके ऑक्यूपाई करता है, वो न्यूक्लियस, या मैं कहूँ कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऑक्यूपाई करता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक स्टेडियम होता है, ठीक है, उस स्टेडियम के बीचों बीच यदि हम बॉल रख दें, क्या रख दें, बॉल रख दें, तो वो बॉल क्या है, वो तो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, और स्टेडियम क्या है, आपका पूरा एटम है। तो सपोज कीजिएगा कि इतने बड़े स्टेडियम के अंदर वो बॉल्स कितनी सी जगह ऑक्यूपाई करेगी, वैसे ही एटम के अंदर बहुत थोड़ी सी जगह जो है वो क्या नाम से पॉजिटिव चार्ज जो है, या मैं कहूँ कि क्या नाम से जो पॉजिटिव चार्ज होगा, या मैं कहूँगा न्यूक्लियस जो होगा वो अब इतनी जगह ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट आते हैं इसके द मेन पॉइंट। अब इसके जो मेन पॉइंट जो है, इन्होंने क्या, क्यों, किस रीजन से ये दिया और इन्होंने क्या बताया इसके बारे में, तो मेन पॉइंट अब आते हैं इसमें। देखिए मेन पॉइंट जो है वो आप देखिए, द होल पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ एन एटम इज concentrated at the certain of atom in a very small part called nucleus। इन्होंने क्या कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ बीच में रहता है और बहुत कम जगह ऑक्यूपाई करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इन्होंने इसको क्या कह दिया था, न्यूक्लियस कह दिया था, ठीक है। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻⁻15 मीटर। और इन्होंने जो थी न्यूक्लियस की रेडियस जो थी वो भी दे दी थी, कितनी थी न्यूक्लियस की रेडियस, 10⁻⁻15 मीटर इस न्यूक्लियस की रेडियस होती है, इन्होंने ये भी दे दिया था। इसके बाद में इन्होंने कहा कि द मैक्सिमम पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। जो मैक्सिमम पार्ट जो एटम का जो है वो क्या है, एम्प्टी है। इन दिस एम्प्टी पार्ट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व विथ हाई स्पीड अराउंड द न्यूक्लियस इज ए सर्कुलर पाथ। क्या है बच्चों, ध्यान देना कि इन्होंने कहा कि साहब इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, ब्लैंक है, और जो एम्प्टी है, और एम्प्टी पार्ट के चारों तरफ बच्चों क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक सर्कुलर पथ होता है। क्या होता है, सर्कुलर पथ होता है। वो सर्कुलर पथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसे इन्होंने क्या कहा, इसको, इस सर्कुलर पथ को इन्होंने ऑर्बिट, और इन्होंने क्या कह दिया था, इसको सेल कह दिया था। क्या कह दिया था, ऑर्बिट, या इसे क्या कह दिया था, सेल इन्होंने कह दिया था। आगे दिया कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान दीजिएगा, ये स्टैटिक फोर्स आप लोग याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेटेड बिटवीन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड बाय फास्ट मूविंग। क्या है बच्चों, ये क्या कहता है, ये कहता है कि इसके अंदर न्यूक्लियस में, कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अंदर मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज हैं अपने पास में, सपोज कीजिए, तो ये जो सर्कुलर पथ जो है, इस सेल्स में भी क्या हो गए, 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज भी कितना होगा, 4 होंगे। मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रोटॉन्स भी होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे, और दोनों के दोनों जो हैं यहाँ पर एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही ये अपने जो सर्कुलर पथ जो है इसके अंदर क्या करते हैं, बहुत तेजी से क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, बहुत तेजी से रिवॉल्व करते हैं। तो इन्होंने कह दिया था कि टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है, वो टोटल पॉजिटिव चार्ज, जो प्रोटॉन का चार्ज जो है, वो दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बच्चों देखिए, हमने पढ़ा है एटॉमिक मॉडल में, एक तो हमने थॉमसन मॉडल पढ़ चुके हैं, हम जो है वो रदरफोर्ड मॉडल पढ़ चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके अगले मॉडल्स की। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आप जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।